उदयपुर में भाई हाथ नहीं कपकपाए उनके हाथ नहीं कपकपाए। आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार थंबनेल में गलत छापते हो कि एक हिंदू टेलर की हत्या हो गई। अरे एक हिंदू टेलर की हत्या नहीं, बल्कि सभी हिंदू की हत्याओं का एक ट्रेलर है। याद रखना, भगवत गीता में लिखा जाता है कर्म कर फल की चिंता मत कर, जैसी करनी वैसी भरनी। और कुरान में सूरा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा होता है, जहां काफिर दिखे वहां मारो। खंजर आस्ती में छुपाकर, खंजर आस्ती में छुपाकर चोला ईमान का सिलवाने आए थे। अरे गंगा जमुना तहजीब के तहत वो भाईचारा निभाने आए थे। आज सर तन से जुदा नुपुर शर्मा का हो रहा है, कल तुम्हारा होगा। परसों कन्हैया लाल का हुआ था। करते करते सब कन्हैया लाल बनेंगे, करते करते सब नुपुर शर्मा बनेगी। आज मैं मुसलमानों को कुछ नहीं कहूंगा, आज मैं हिंदुओं को कहूंगा। इनकी नपुंसकता के चक्कर में आज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बयान आया है। काश काश मेरे भाई अगर तुम उठ जाते। ये नौटंकी मत करना, कावड़ लेने जाओगे और आज तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो। अरे हमारे महादेव के बारे में बोला भाई, हमारे महादेव के बारे में। तुम शिवलिंग की पूजा करते हो, रक्षा क्या तुम्हारा बाप करेगा? रक्षा हम लोग ही करेंगे। एफआईआर करो मेरे भाई। अगर सड़क पर नहीं उतर सकते, कम से कम एक एफआईआर करो। तुम्हारी एक एफआईआर 56 इस्लामिक कंट्रियों को हिला देगी, 56 इस्लामिक कंट्रियों को। ये पता कितने हैं? मात्र 1 किलो। हम पता कितने? 50 किलो। ये 1 किलो एकजुट है इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं। हम 50 किलो बिखरे हुए हैं, जगह जगह बिखरे हुए हैं, इसलिए हम कमजोर हैं। मैं जब अपने स्कूल में रहता था, मैं सोचता था यार हिंदू संगठन इतने बड़े बड़े, आज मुझे पता पड़ रहा है एकता होती नहीं है। ये 50 संगठन बना लेते हैं, एकता किसमें? एक में भी नहीं होती मेरे भाई। हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है जाटव, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है पाल, हिंदू बन जाता है गर्ग। लेकिन हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं। मुसलमान में ना 12-13 बच्चे कर लेते हैं, और 12-13 बच्चे करने के बाद कहते हैं तो अल्लाह की देन है, वाह ये अल्लाह की देन है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो 2 बच्चे नाई की दुकान पे, 2 बच्चे पंचर की दुकान पे, 2 बच्चे फलाना ठिकाना, 2 बच्चे हिंदुओं के साथ लव जिहाद में, और जो बाकी के 2-4 बच्चे होते हैं ना वो कट्टरवाद में। ये है रियलिटी, ये है रियलिटी। सबसे बड़ी गलती सरकार की है। अरे क्या हराम का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है। हम टैक्स कमाते हैं और सरकार को देते हैं, और सरकार उस टैक्स के पैसे से मदरसा चलाती है। ऐसा क्यों करती है? असम की सरकार से सीखो मोदी जी, योगी जी। आप हिंदुत्व की बातें करते हो, क्यों मदरसा चला रहे हो? अरे अगर आपको चलाना है तो गुरुकुल भी चलाओ, गुरुकुल भी चलाओ। आपको पता है इंडियन पिनल कोड धारा 504 के तहत अगर कोई उकसाने वाला बयान देता है तो उसको 2 साल की जेल होती है। जब आप पूरी डिबेट देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि रहमानी जो है, जो ये रहमानी है, इसने उकसाया था, ये इसने नुपुर शर्मा को उकसाया था। करोड़ों लोग महादेव की कांवड़ यात्रा में जाएंगे। अरे 1 करोड़ में से खाली 1 लाख हिंदू, अरे इंडिया गेट पे जाके प्रोटेस्ट तो करो। मैं गारंटी कह रहा हूं, और मेरी पढ़ाई गारंटी कह रही है, अगर कोर्ट नहीं झुका तो बात की बात है। अगर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं नुपुर शर्मा गलत नहीं, रहमान गलत है, 1 लाख हिंदू, बस 110 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं, 1 लाख हिंदू इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट तो कर दो मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट अपने आप झुक जाएगा। अपमान नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट का, कानून पढ़ के बता रहा हूं। सबसे पहले आकाश जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आकाश जी, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है जब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी घटनाएं हुई, जितनी भी हिंसा हुई, उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आप लोग अभी तक क्यों समर्थन कर रहे हैं? वाह मेरे भाई, ये कमजोरी छुपाने का, सच्ची बता रहा हूं, ये कमजोरी छुपाने का सबसे आसान कारण है। आज लोग जजों को गाली दे रहे हैं, पता है क्या कारण है? क्योंकि एक तरफा न्याय हुआ है। सबको पता है कानून अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है वो आज हमें पता पड़ रहा है, आज हमें पता पड़ रहा है। और मेरे को पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भाई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। जब ज्ञानवापी मस्जिद के जजों को डराया जा सकता है तो इन जजों को डराने में कितना टाइम लग सकता है? 56 इस्लामिक कंट्रियां आज इन जजों को डरा रही हैं। ये माफी जो मंगवा रहे हैं ना, ये जज नहीं मंगवा रहे, ये 56 इस्लामिक कंट्रियां मंगवा रही हैं। आज भाई साहब मैं बता रहा हूं, आज हिंदू, सच्ची बता रहा हूं, आप कानून पढ़ के देखो, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी में ये पता कितने हैं? मात्र 1 किलो। हम पता कितने? 50 किलो। ये 1 किलो एकजुट है इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं। हम 50 किलो बिखरे हुए हैं, जगह जगह बिखरे हुए हैं, इसलिए हम कमजोर हैं। आज सच्ची बता रहा हूं, अगर आज इन्होंने विरोध करा होता, और मैं अब भी कह रहा हूं विरोध करने का भी इन पर टाइम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तय नहीं करा कि वो माफी किस तरीके से मंगवाएगी। कभी भी फॉर्मेट जारी, या हाई कोर्ट ने, किसी ने भी कोर्ट ने नहीं फॉर्मेट बनाया कि माफी किस तरीके से मंगवाएगी। तो अब भी मैं कह रहा हूं, अब भी बहुत बड़ा टाइम है। एफआईआर करो, दबा के करो। अरे यार मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। आज मैं आपको किस पे एफआईआर करो? एफआईआर यही रहमानी पे,
भाई साहब इनके प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला, वाह, इन सब ने एफआईआर कर दी। जब हमारे शिवलिंग के बारे में बोला, भाई मैं आज बता के जा रहा हूँ आपके चैनल पे, अभी जो शिवलिंग के बारे में बोला है ना, जितने भी हिंदू हैं इन्हें फर्क नहीं पड़ा। अरे बोला है तो बोला है, ठीक है, जुबान खराब हुई है, अरे इन्हें तो सजा भगवान देगा। आपको पता है ये जो सर तन से अलग करने की बातें कर रहे हैं, कुरान की बातें बता रहा हूं मैं कि ए मुसलमान, अगर तुम्हारे नबी के बारे में, अगर तुम्हारे अल्लाह के बारे में कोई बोलता है तो तुम्हें हक है, तुम्हें अधिकार है इस पृथ्वी पर सजा देने का। वाह, आज सर तन से जुदा नूपुर शर्मा का हो रहा है, कल तुम्हारा होगा। परसों कन्हैया लाल का हुआ था, करते करते सब कन्हैया लाल बनेंगे, करते करते सब नूपुर शर्मा बनेगी। ये बताइएगा कि जब कन्हैया लाल के जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट जो उस पर सुनवाई कर रही है, तो जनता ही उन पे जूते बजा रही है। जनता जो है उनका जनता के हाथ में कोई हक है कि जाकर के उनको पीटना स्टार्ट। भाई पागल वागल होगा, कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? जनता मारेगी नहीं क्या? या कांग्रेस की सरकार है क्या? या जो चुपचाप पलायन करके कश्मीरी पंडितों को लात मार के भगाया, बहन बेटियों को बलात्कार करके भगाया, इतना जिहादपना फैलाया, इतना आतंकवादी फैलाई, और उन्हें बैठ के कजाब की तरह बिरयानी थोड़ी ना खिलाएंगे? या इंडिया है, या मोदी सरकार है, या नव भारत है? भाई सोच बदलो, सबको कह रहा हूं। जो इन आतंकवादियों ने चूड़ी दिखाई थी ना, हम उसी के काबिल हैं। जब कोई बंदा कुछ करना चाहता है हिंदुत्व के लिए, तो यही लोग पीछे हो जाते हैं। हिंदू जो है विरोध नहीं करता। कल देख लो, जब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे टिप्पणी की है, सब लोग ट्विटर पे लगातार सब ट्वीट कर तो रहे, विरोध जता तो रहे। वाह भाई, ये ट्विटर पे ही विरोध कर सकते हैं, ये बाहर आके विरोध नहीं कर सकते। बात नुपुर शर्मा की नहीं है, अब भी कह रहा हूं, बात नुपुर शर्मा की नहीं, बात शिवलिंग की है। अरे तुम क्या मुंह लेके जाओगे कावड़ में? अरे उन्होंने हमारे शिवलिंग के बारे में उल्टा सीधा बोला है। तुम शिवलिंग की पूजा करते हो, रक्षा क्या तुम्हारा बाप करेगा? रक्षा हम लोग ही करेंगे। ये नौटंकी मत करना, कावड़ लेने जाओगे और आज तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो। अरे हमारे महादेव के बारे में बोला भाई, हमारे महादेव के बारे में। आज मैं मुसलमानों को कुछ नहीं कहूंगा, आज मैं हिंदुओं को कहूंगा। इनकी नपुंसकता के चक्कर में आज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बयान आया है। काश काश मेरे भाई अगर तुम उठ जाते, अगर उठ जाते तो आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना नहीं पड़ता। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली बोला है। सुप्रीम कोर्ट को पता है, अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बोलता ना कि मेरे भाई इन लोगों ने तो मुसलमानों ने एफआईआर करी है, तुम कब करोगे, तो हंगामा होता। ये अब भी इतने ना समझ है, ये समझ नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली तरीके से बोला है कि भाई साहब इन लोगों ने एफआईआर बहुत ज्यादा करी है, एफआईआर के बर्डन के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट बहुत हाई हो रहा है और मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हिंदू एफआईआर करो मेरे भाई। अगर सड़क पर नहीं उतर सकते, कम से कम एक एफआईआर करो। तुम्हारी एक एफआईआर 56 इस्लामिक कंट्रियों को हिला देगी, 56 इस्लामिक कंट्रियों को। और मैं रही बात, मैं शपथ लेता हूं और अपनी विद्या रानी कसम खा के कहता हूं, पढ़ लिख के बड़ा आदमी जरूर बनना है, और जब बनूंगा ना तो अपने हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ करूंगा। आज आपको पता है, सच्ची बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने हिंदू भाइयों को ऐसा कह रहा हूं। मैं जब अपने स्कूल में रहता था, मैं सोचता था यार हिंदू संगठन इतने बड़े बड़े, आज मुझे पता पड़ रहा है एकता होती नहीं है। ये 50 संगठन बना लेते हैं, एकता किसमें एक में भी नहीं होती मेरे भाई। हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है जाटव, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है पाल, हिंदू बन जाता है गर्ग। लेकिन हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं। और बनाने वाले ये नेता लोग हैं जो नहीं बनाने देते। ये बनाने वाले जैसे भीम आर्मी के लोग हैं, ये ना बनाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अरे ना बनाने वाले केजरीवाल जैसे लोग हैं, जो बातें करते हैं हिंदू हिंदू की और टोपी पहन के खजूर खाते हैं ये शाहीन बाग में। कैसे चलेगा देश हमारा? हमारा देश कैसे चलेगा? हमारा देश ऐसे नहीं चलेगा। हमारे देश को चलाने के लिए और जगाने के लिए आपको पहले उठना पड़ेगा। और मैं अब भी कह रहा हूं, ये आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार थंबनेल में गलत छापते हो कि एक हिंदू टेलर की हत्या हो गई। अरे एक हिंदू टेलर की हत्या नहीं, बल्कि सभी हिंदू की हत्याओं का एक ट्रेलर है। याद रखना। आज ये जो टेलर पे मारने आए थे, एक बात ही कहना चाहूंगा, खंजर आस्ती में छुपाकर चोला ईमान का सिलवाने आए थे। अरे गंगा जमुना तहजीब के तहत वो भाईचारा निभाने आए थे। आकाश भाई बताइएगा कि आरिफ मोहम्मद खान केरल से जो हैं राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा है कि मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है और कहा जाता है कि इस निंदा अगर कोई करे तो तुम्हें सिर उसका उतारने का जो हक है। क्या इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए? ये आप जो मेरे बाप दादा खत्म नहीं कर पाए, आप मुझसे पूछ रहे हो। सबसे बड़ी गलती सरकार की है। अरे क्या हराम का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है, हम टैक्स कमाते हैं और सरकार को देते हैं, और सरकार उस टैक्स के पैसे से मदरसा चलाती है। ऐसा क्यों करती है? असम की सरकार से सीखो मोदी जी, योगी जी। आप हिंदुत्व की बातें करते हो, क्यों मदरसा चला रहे हो? अरे अगर आपको चलाना है तो गुरुकुल भी चलाओ,
गुरुकुल भी चलो। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुसलमान से मेरे को कम खतरा है, लेकिन अपने हिंदुओं से ज़्यादा खतरा है। ये रियलिटी बता रहा हूँ, आज मेरे को दिल से दुख हो रहा है। हम स्टूडेंट में पता क्या दिक्कत होती है, हम जैसे भाई जहाँ हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ लड़कीबाजी करते हैं, वहाँ सुट्टाबाजी करते हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर इसको खत्म करना है आतंकवाद को, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम भी कहोगे अपने बच्चे को क्या इज्जत कर, सब धर्मों की इज्जत कर, ये काटना ही सब कुछ नहीं होता। आज मेरी आत्मा भाई इतनी रो रही है ना। आज मैं कनॉट प्लेस में खड़ा होके, कनॉट प्लेस के थाने में जा गए, भाई आपको नहीं पता है, थाने में मैं गया था, मैंने सब संगठनों से मदद मांगी थी कि प्लीज मेरे साथ चलो। किसी ने भी एफआईआर नहीं लिखवाई। क्यों? अरे नुपुर शर्मा तुमने बहुत गलत करा। अरे सुनवाती सिविलिंग के बारे में, इनका एंड जो इनका फ्यूचर में होने वाला था ना, इन हिंदुओं का समाप्त, इनका अभी हो जाना चाहिए मेरा भाई। कम से कम मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे जो बच्चे होंगे, ये दिन तो नहीं देखेंगे कि मेरे बाप ने हिंदुत्व के ऊपर आवाज नहीं उठाई। ये है हमारा हिंदू। अरे पता है आपको सबसे बड़ी अच्छी बात मैं क्या मानता हूँ, मुसलमान में ना 12-13 बच्चे कर लेते हैं, और 12-13 बच्चे करने के बाद कहते हैं तो अल्लाह की देन है, वाह ये अल्लाह की देन है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो 2 बच्चे नाई की दुकान पे, 2 बच्चे पंचर की दुकान पे, 2 बच्चे फलाना ठिकाना, 2 बच्चे हिंदुओं के साथ लव जिहाद में, और जब बाकी के 2-4 बच्चे होते हैं ना वो कट्टरवाद में। ये है रियलिटी, ये है रियलिटी। लेकिन पता है क्या, हमारे उदयपुर में भाई हाथ नहीं कपकपाए, उनके हाथ नहीं कपकपाए। एक बात बताइएगा काश भाई, उनके जब घर वालों से बात करने की कोशिश की गई, जो दोनों आरोपी हैं उनके जब मोहल्ले में गए हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं, उन लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उनके पड़ोसी, उनके घर वाले लोग कह रहे हैं भैया ये नहीं कर सकता, उसको जो है बरगलाया गया था, 5 वक्त का नमाजी था, वो ऐसे कैसे कर देगा। भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, आज जो मुसलमान, देश के मुसलमान कहते हैं और कह रहे हैं, और भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, गूगल पे चेक कर लो, मैं झूठा नहीं हूँ, और अगर हूँ तो हेट करना मेरे को। और आपको पता है जितने मौलाना टीवी डिबेट पे बैठ के कह रहे हैं ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, अरे मारो इन्हें मारो, इनके अंदर जो दुख हो रहा है ना, बहुत दुख हो रहा है। रियलिटी है, सच कड़वा होता है, लेकिन रियलिटी यही है। हर मुसलमान को पता है ये हमारी नबी के लिए शहीद हुए हैं, ये शहीद माने गए हैं, ये शहीद माने गए हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कुछ इस्लाम में भी संशोधन होना चाहिए और कुछ भगवत गीता में भी। भगवत गीता में लिखा जाता है कर्म कर फल की चिंता मत कर, जैसी करनी वैसी भरनी। और कुरान में सूरह नंबर 9 की आयत 5 में लिखा होता है जहाँ काफिर दिखे वहाँ मारो। ऐसे ऐसे आयतें लिखी होती हैं। तो संशोधन दोनों में करने की जरूरत है। और अगर इक्वलिटी, आज सुप्रीम कोर्ट इतना बोल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, अब भी हम पे टाइम है माफी मांगने का ना, कोई फॉर्मेट तैयार नहीं करा किसी कोर्ट ने। और अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर तुम ऐसा कर रहे हो नुपुर शर्मा के साथ, तो आकाश अपने संविधान के दायरे में रह के ये बात बोल रहा है कि अगर आप इतना कर रहे हो तो आप सख्त से सख्त कानून बनाओ। हर कोई, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, महिला हो, बुढ़ा हो, घसीट के मारो अगर कोई किसी के धर्म के बारे में कहे। सोशल मीडिया में से खोज के लाओ, एनएसए लगाओ, ये करो, तब मैं मानूंगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बिकाऊ नहीं है। हिंदू जो है वो फेसबुक पे पोस्ट डालता है, सुबह से रात तक ट्विटर ट्रेंड कराता है, आप क्या तो जगह नहीं। भाई एक उदाहरण दूंगा, जब मदर डे आता है ना, मदर्स डे जब आता है, तो मदर्स डे पे ना कोई भी अपनी मम्मी को विश नहीं करता, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। पता है क्यों? लोग देखें, अरे भाई अपनी माँ से कितना प्यार करता है। रियलिटी यही है, फेसबुक पे, ट्विटर पे आज ये हाथ जोड़ के फोटो खिंचवाते हैं। रियलिटी यही है कि लोगों को दिखाना चाहते हैं कितने बड़े भक्त हैं। अरे तुम भक्त हो तो कम से कम इंडिया गेट पे आज करोड़ों लोग, गारंटी कर रहा हूं, करोड़ों लोग महादेव की कांवड़ यात्रा में जाएंगे। अरे 1 करोड़ में से खाली 1 लाख हिंदू, अरे इंडिया गेट पे जाके प्रोटेस्ट तो करो, मैं गारंटी कह रहा हूं। और मेरी पढ़ाई गारंटी कह रही है, अगर कोर्ट नहीं झुका तो बात की बात है। अगर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं नुपुर शर्मा गलत नहीं, रहमान गलत है, आपको पता है इंडियन पिनल कोड धारा 504 के तहत अगर कोई उकसाने वाला बयान देता है तो उसको 2 साल की जेल होती है। जब आप पूरी डिबेट देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि रहमानी जो है, जो ये रहमानी है, इसने उकसाया था, ये इसने नुपुर शर्मा को उकसाया था। मैं नुपुर शर्मा को 95% सही मानता हूँ, 5% गलत। पता है क्यों? उसका बोलने का लहजा गलत था। लेकिन मैं 101% रहमानी को गलत मानता हूँ, क्योंकि उसका मोटिव यही था कि हमारे धर्म को ठेस पहुँचाना। आज पता है, और 101% में बात कह के जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज शिवलिंग के बारे में बोला है ना, कल हमारी माँ बहनों को खुले रोड पे रेप करेंगे। सच्चाई है, सच कड़वा होता है। पता है, मैं भड़काऊ बयान नहीं दे रहा, इसके पीछे का एक फैक्ट है। जब आपको पता है, आप मेरे दोस्त बनोगे ना, आप मेरे दोस्त बनोगे और आप मेरे से गाली गलौज करोगे, अगर मैंने पहले कह दिया
भाई मेरे को ये मजाक पसंद नहीं, तो आप चुप हो जाओगे। और अगर मैं चुप रहा ना तो आप मेरे साथ गाली गाली देके आदत हो जाएगी और आप मेरे में थप्पड़ भी मारने लग जाओगे। तो अब भी कह रहा हूँ, अगर आवाज़ नहीं उठी बहुत बुरा हो जाएगा मेरे भाई, बहुत बुरा। क्योंकि मेरे को डर पता क्या लगता है, मेरे को डर इस बात से कि हिंदुस्तान को मैं अपना देश मानता हूँ। अगर इन्होंने हमारे को हिंदुस्तान से ही निकाल दिया तो हम जाएंगे कहाँ, हमारी पीढ़ियाँ जाएंगी कहाँ। आपको पता है भाई साहब, हम माइनॉरिटी में हैं क्योंकि 190 करोड़ एक है और हम 1 लाख भी नहीं। क्योंकि अगर हम 1 लाख 1 होते तो हम इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करते। हम बिखरे हुए हैं भाई, या ताश की गड्डी बन के एकजुट हैं और हम ताश की तरह बिखरे हुए हैं। हम अब भी कर रहे हैं, अरे नहीं ये दलित, हम इसके घर में खाना नहीं खाएंगे, यही तो चल रहा है भाई साहब। आज SC ST कास्ट वाले ना हमसे इसलिए अलग हैं। और अब भी कह रहा हूँ, हमारा ये इतिहास है, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो गाली हमें ही देंगे कि हमारे बाप दादा ने चूड़ियाँ पहन रखी थी। वो चूड़ियाँ भले इनविजिबल क्यों ना हो, वो चूड़ियाँ भले इनविजिबल क्यों ना हो, आवाज़ उठाने की किसी को ताकत नहीं थी। अरे अब तो सोशल मीडिया भी आ गया, अरे अब तो जुड़ सकते हो एक। अरे गारंटी कह रहा हूँ, साथ हूँ 1 लाख हिंदू, बस 110 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं, 1 लाख हिंदू इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट तो कर दो मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट अपने आप झुक जाएगा। अपमान नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट का, कानून पढ़ के बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। तो लगातार आकाश जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। इनका कहना यही है कि इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है सभी हिंदुओं को एक मैसेज देने की। और उनका कहना है कि अगर अपमान जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का हुआ था तो अपमान सिविलिंग का भी हुआ है। जो कोर्ट है अपनी टिप्पणी देते समय दोनों का ही ध्यान रखे। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।